8 लाख यूट्यूब फॉलोअर्स और 6 लाख टिकटॉक फैन रखने वाले रजब भट्ट को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान भर में टीनेजर से लेकर हर उम्र के मर्द खवातीन में मकबूल यूट्यूबर, जिसने अपने मुनफरिद अछूते और बेधड़क कंटेंट से शोहरत की बुलंदियों को ही नहीं छुआ बल्कि धन दौलत भी खूब कमाया है। लेकिन सोशल मीडिया व्लॉगर के साथ सिटी कोर्ट में पेश आने वाला तशद्दुद का वाकया उनके करियर का एक खतरनाक मोड़ साबित करार दिया जा रहा है। कराची सिटी कोर्ट में रजब भट्ट पर बुकला के बिपरे हजूम ने तशद्दुद किया, धक्के दिए, गालियों से नवाजा और धमकियों से डराया। तो यकीनन मुश्तिल हजूम में घिरा रजब भट्ट उस वक्त यही सोच रहा होगा कि कितना ही अच्छा होता अगर ये पब्लिक फेम ना मिलता, वायरल होने का जुनून सर चढ़कर ना बोलता, और कितना ही अच्छा होता जो 8 मिलियन फॉलोअर्स ना होते, एक परफ्यूम की लॉन्चिंग ना होती तो कितना अच्छा होता, और सबसे बढ़कर के बुकला से ना उलझता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब तो सब कुछ हो गया, पब्लिक फेम भी मिला, 8 मिलियन सोशल मीडिया फॉलोअर्स भी प्रोफाइल का हिस्सा बने, परफ्यूम लॉन्च भी हुआ और नाम का तनाजा भी खड़ा हुआ, और तो और बुकरा के हाथों अच्छी बली दुर्गत भी बन गई। अब आगे क्या होगा, ये वो सादा सा सवाल है जो मुझे, आपको और रजब भट्ट को परेशान किए हुए है, और यही मेरी आज की स्टोरी है। मैं हूँ सिद्रा उस्मानी और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। कराची सिटी कोर्ट की एक अदालत में तौहीन मजहब पर दरखास्त जमानत पर समाअत के लिए रजब भट्ट अपने वकला के हमरा सिटी कोर्ट पहुंचा तो वहां मौजूद वकला और वकला के लिबास में कुछ दीगर अफराद ने इस पर हमला कर दिया और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। काले कोट वाले हमलावर थे, लेकिन कुछ काले कोट ऐसे भी थे जिन्होंने रजब भट्ट को बचाया। सवाल यह है कि 8 मिलियन यूट्यूब और 6 मिलियन टिकटॉक फॉलोअर्स रखने वाले रजब भट्ट और बुकला के दरमियान आखिर क्या तनाज़ा था। जो बात कराची के सिटी कोर्ट में यूट्यूबर्स पर तशद्दुद तक पहुंची। मुश्तिल बुकला का कहना है कि रजब भट्ट ने वकीलों को बरसाती डड्डू कहा, कीड़े मकोड़े कहा और कहा कि वो इन्हें दुरुस्त करने का तरीका जानते हैं। मुश्तिल बुकला का कहना था कि जो भी बुकला के बारे में गलत बातें करेगा इसका हर्षा नशा रजब भट्ट जैसा ही होगा। हमला करने वाले बुकला का मौक़िफ़ था कि रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमा अदालत के हुक्म पर दर्ज कराया। अदालत में मौजूद दीगर बुकला का मौक़िफ़ भी यही था कि रजब भट्ट ने एक व्लॉग में तौहीन मजहब केस के मुद्दई के हवाले से कुछ नामुनासिब अल्फाज कहे थे, जिसकी वजह से बुकला यूट्यूबर्स पर पहले से मुश्तिल थे और इसीलिए रजब भट्ट पर हमला हुआ और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सवाल यह है कि रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में ऐसा क्या कहा जो बुकला उन पर फट पड़े। तो अर्ज है कि रजब भट्ट ने पेशी से कबल अपने व्लॉग में बुकला के रवैये और मुकदमे की नीयत पर तंजिया जुमले कहे और बुकला की नीयत पर शक जाहिर किया। रजब भट्ट ने ये भी कहा कि जिस शख्स ने उसके खिलाफ केस किया है लगता नहीं कि वो वकील है। व्लॉग में यूट्यूबर ने कानूनी बरादरी को मजमूई तौर पर तनकीद का निशाना बनाया, जिसे बुकला ने अपनी तौहीन समझा। बुकला और रजब भट्ट के दरमियान तनाज़े की असल कहानी का आगाज रवां साल 25 मार्च को लाहौर के निश्तर कॉलोनी थाने में दर्ज होने वाली एक FIR से हुआ। लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट की आज की हालत देखने के बाद में कुछ बातें जरूर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि खुदा अगर किसी को इतना पब्लिक और फेम दे तो अकल, शऊर, फहम, दयानत और सब्र भी दे। लेकिन बदकिस्मती से रजब भट्ट ही नहीं, हमारे दीगर यूट्यूबर्स भी इस खुदाई अताए से महरूम नजर आते हैं, या इसलिए अपने ओवर कॉन्फिडेंट को उन्होंने अपनी ताकत समझ लिया है। यूट्यूब और टिकटॉक से हासिल होने वाली इजी मनी ने उनकी ताकत को इनके घमंड में बदल दिया है। बढ़ते ताल्लुकात ने इनमें सोशल मीडिया पावर का एहसास जगाया और इसी एहसास ने इनसे जगह जगह कानून और माशरती अखलाक के खिलाफ काम करवाए। रजब भट्ट पर परफ्यूम से जुड़ा तनाज़ा ही नहीं, इससे पहले जुए ऐप की प्रमोशन पर चलने वाला मुकदमा भी इनके सोशल मीडिया करियर के लिए एक धब्बा साबित हुआ। जबकि दिसंबर 2024 में गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा रखने पर भी यूट्यूबर जेल की हवा खा चुके हैं। मई 2025 में आम शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाने और इससे माफी मांगने का तनाज़ा अभी ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। यहाँ ज़रूरत है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरबियत और इनमें प्रोफेशनलिज्म के फ़रोग की। अगर ऐसा हो जाए तो वो अपने करियर में कम से कम गलतियाँ करें। चलें अब वापस चलते हैं 25 मार्च के रोज़ निश्तर कॉलोनी थाने में कटने वाली FIR की जानिब, जिसमें रजब भट्ट के खिलाफ पीका एक्ट और मजहबी जज्बात मजरू करने की दफात शामिल की गई थी। FIR में यूट्यूबर रजब भट्ट के चंद वीडियो बयानात का हवाला देते हुए इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने अपने बयानात से दफ़ा 295A और 295C की तौहीन की है। आपको बताती चलूं कि
295A, B और C दरअसल पाकिस्तान पैनल कोड के तहत मजहबी जज्बात उभारने और गम और गुस्सा फैलाने के खिलाफ कानूनी दफात हैं। और मसला तब हुआ जब रजब भट्ट ने अपने परफ्यूम का नाम 295C रखा, जिसे बहुत से लोगों ने तौहीन मजहब जाना और उनके खिलाफ लाहौर के निश्तर कॉलोनी और कराची के हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज हुए। 25 मार्च की सुबह ये FIR दर्ज होने से कुछ घंटे पहले ही रजब भट्ट सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो पैगाम में माफी मांग चुके थे। अपने परफ्यूम के बारे में उन्होंने बताया कि मैंने 295 के नाम से अपना परफ्यूम लॉन्च किया था, जिसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि कानून नामूस रिसालत 295A या 295C से इनकारी हूँ। रजब भट्ट ने वजाहत दी कि 295 नामी परफ्यूम को लॉन्च करते और इसकी मशहूरी करते हुए उनके मुंह से लाइल्मी में जो गलत अल्फाज निकले वो उन पर माफ़ी मांगते हैं। लेकिन फिर अचानक मुकदमात पर वकीलों के खिलाफ व्लॉग समझ से बाला तर है। मामला कराची में ही खत्म नहीं होता। रजब भट्ट के लिए अभी लाहौर की अदालत में पेशी का चैलेंज बाकी है। चंद दिन पहले लाहौर में बुकला के एक गिरोह के सरबराह मियां बिलाल एडवोकेट ने मजंग थाने में तौहीन मजहब पर रजब भट्ट के खिलाफ मुकदमे की दरखास्त दायर की। मियां बिलाल ने मीडिया टॉक में दावा किया कि तौहीन मजहब के इल्जाम में कटने वाली FIR पर 10 साल सजा लाजमी है। उनका कहना है कि रजब भट्ट हमारी नई नस्ल को खराब कर रहा है। ये फैमिली व्लॉगर सोशल मीडिया की समत बिगाड़ रहे हैं। मियां बिलाल एडवोकेट ने यह भी दावा किया कि मुकदमे की दरखास्त पर उन्हें धमकाया जा रहा है। उनका कहना है कि 6 तारीख को रजब भट्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। बुकला इसकी खातिर मदारत करने के लिए तैयार हैं और लाहौर के बुकला रजब भट्ट को अदालत पेशी पर सरप्राइज देंगे। कराची के बाद लाहौर में सरप्राइज की बातें। रजब भट्ट असल में बेअक्ली में किए गए इक़दामात के घन चक्कर में फंस चुका है। इस घन चक्कर का इख्तिताम क्या किसी माफ़ी तलाफी पर होगा या किसी खुफिया हट जाने पर बात सिमटेगी या फिर रजब भट्ट को सज़ा होगी? इस स्टोरी में ये मिस्ट्री पॉइंट अभी बाकी है और ये तिलिस्म कब खुलता है, आपकी तरह हमें भी ये सब देखना है। इस पर रजब भट्ट से हमदर्दी के साथ साथ सिर्फ यही कह सकती हूँ कि अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, लेकिन सवाल ये है कि बुकला बरादरी में तशद्दुद का आंसर कहाँ से आया? बुकला खुद को कानून से ऊपर क्यों समझते हैं? कानून की ताकत के बावजूद उन्हें स्ट्रीट पावर बनने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सिर्फ एक रजब भट्ट का वाकया ही नहीं है। अदालतों में समातों के दौरान कभी जजेस पर हमले, कभी मुखालिफ वकील से लड़ाई और कभी केस के मुखालिफ फरीक पर साथियों से मिलकर तशद्दुद, ये सब तो आम था ही। अब जत्थों की सूरत तनकीद करने वालों को हरफे गलत की तरह मिटाने की कोशिश, ये कहाँ का दस्तूर और कहाँ का इंसाफ है? ऐसा कैसे मुमकिन है कि मुल्क की पढ़ी लिखी क्लास तशद्दुद पर उतर आए और इंसाफ के अवानों में इंसाफ के इन्हीं मुहाफिजों की वजह से भगदड़ मच जाए? मुझे इस वक्त भी PIC के डॉक्टरों और बुकला के जत्थों के दरमियान जेल रोड पर होने वाली वो लड़ाई याद है, जब दिल के अस्पताल में जेरे इलाज मरीजों को संगबाजी से बचने के लिए बेड के नीचे छुपना पड़ा। आइन और कानून के हवालों से मेरी और आपकी जंग लड़ने वाले बुकला खुद को बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उफ़कार का अमीन समझते हैं। अगर वाकई वो कायद की विरासत के अमीन हैं तो इन्हें ड्रैकोला नहीं बल्कि आइन और कानून की ज़बान और इंसाफ के पुश्तबान बनना चाहिए। नाजरीन, जाते जाते मुझे फातिमा याद आ गई। फातिमा जो खुद को रजब भट्ट की दोस्त कहती है और अपने हाथ में बंदी घड़ी घुमाकर ये दावा करती है कि 45 लाख कीमत वाली राडो वॉच इसे रजब भट्ट ने तोहफे में दी है। क्या आप जानते हैं कि 45 लाख का तोहफा देने के लिए कितना बड़ा दिल और कितना हैवी अकाउंट चाहिए होता है?